अस्सलाम वालेकुम। आई एम तल्लत नईम कैलकुलस के लेक्चर 1 की सेकंड वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। टॉपिक हमारा वही है इनइक्वालिटी कि एक इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी जिसमें हमने उस इनइक्वालिटी को बाय द मेथड ऑफ बाउंड्री नंबर्स सॉल्व किया था। आज एक और एग्जांपल के साथ हाज़िर हूँ जिसमें दो नई चीज़ें भी होंगी जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए एग्जांपल की तरफ हम चलते हैं। जी, ये एग्जांपल है। अभी ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी है। इसमें दो चीज़ें नहीं है। एक, ये ग्रेटर की साइन के साथ इक्वल की साइन भी है। इसका क्या रोल होगा? इसका रोल ये होगा कि जो बाउंड्री नंबर्स होंगे सॉल्यूशन सेट के अंदर, उनके अराउंड हम क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। इसके अलावा दूसरी चीज हमारे पास ये नहीं आई है इसके अंदर कि रैशनल एक्सप्रेशंस भी इन्वॉल्व हैं इसमें। तो इनइक्वालिटी में जब रैशनल एक्सप्रेशंस आएंगे तो मुमकिन है कि वहां पे फ्री बाउंड्री नंबर्स एग्जिस्ट करें। फ्री बाउंड्री नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको डिनोमिनेटर में जब x की जगह पे पुट किया जाए तो आपका डिनोमिनेटर जीरो बन जाए, आपका डिनोमिनेटर वैनिश हो जाए। तो हम यहाँ पे नोट करते हैं कि अगर हम यहाँ पे x की जगह पे -2 पुट करें तो आपका ये डिनोमिनेटर सारा जीरो बन जाएगा और आपकी ये इनइक्वालिटी अनडिफाइंड हो जाएगी। और सिमिलरली अगर यहाँ पे x की जगह पे +2 पुट करें तो ये डिनोमिनेटर भी सारा क्या बन जाएगा? जीरो, और आपकी ये फ्रैक्शन भी क्या बन जाएगी? अनडिफाइंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे -2 और +2 दोनों फ्री बाउंड्री नंबर्स हैं फॉर दिस इनइक्वालिटी। ठीक है। अच्छा, ये तो हमने नोट करके या ऑब्जर्व करके हमने फ्री बाउंड्री नंबर्स निकाले हैं। हम वैसे भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हम ये जो डिनोमिनेटर है x+2, अगर मैं इसको 0 के इक्वल पुट करूं तो यहां से x की वैल्यू क्या निकलेगी? यहां से x की वैल्यू आएगी मेरे पास -2। ठीक है। तो ऐसे भी फ्री बाउंड्री नंबर हम निकाल सकते हैं। दूसरा हमारे पास है डिनोमिनेटर x-2, इसको 0 के इक्वल सेट करें और यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? +2। तो हम डिनोमिनेटर्स को 0 के इक्वल पुट करके भी वहां से हम अपने फ्री बाउंड्री नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्ट ऑब्जर्व कर लें या डिनोमिनेटर्स को 0 के इक्वल सेट करके वहां से आप x की वैल्यूज या फ्री बाउंड्री नंबर्स आप फाइंड कर सकते हैं। अब फ्री बाउंड्री नंबर्स को कैसे देखेंगे? सॉल्यूशन सेट के अंदर अगर फ्री बाउंड्री नंबर लिखा जाएगा तो उसके अराउंड ऑलवेज ओपन स्क्वायर ब्रैकेट आएगी, क्योंकि फ्री बाउंड्री नंबर को हम अपने सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है। इसलिए इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इन फ्री बाउंड्री नंबर्स के ऊपर हमारी इनइक्वालिटी अनडिफाइंड बन जाती है। इसलिए हम इनको अपने सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं करेंगे। इनको सॉल्यूशन सेट से आउट करने के लिए हम इनके अराउंड ओपन स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे। अब हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास गिवन इनइक्वालिटी है। सबसे पहले क्या करना है कि ये जो ग्रेटर और इक्वल टू की साइन है इसको रिमूव करके यहां पे इक्वल की साइन डालें। जब इक्वल की साइन लग जाएगी तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी जिसको एसोसिएटेड इक्वेशन बोलते हैं। फिर हम इस एसोसिएटेड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से जो इसके रूट्स आएंगे वो गिवन इनइक्वालिटी के बाउंड्री नंबर्स कहलाएंगे। जी, आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले अगर हम इसको रेज कर लें। जी, अब क्रॉस मल्टी
मल्टीप्लाई करें, x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करें 2x के साथ और x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करें x के साथ, हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो ये आएगा, ये वाला 2x इंटू एक्स माइनस 2 और x इंटू एक्स प्लस 2। 2x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर माइनस 4x और इस x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर प्लस क्या आएगा 2x। अब ये जो टर्म्स हैं राइट साइड पे, इनको आप लेफ्ट साइड पे ले आए तो इनकी साइन क्या हो जाएंगी चेंज, इनकी साइन क्या हो जाएंगी चेंज। जी ये देखें आप, एक्स स्क्वायर को जब हम इस साइड पे लेकर आए तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और जब 2x को इस साइड पे लेकर आए तो माइनस का 2x हो गया, मतलब कि इनकी साइन चेंज होगी लेफ्ट साइड पे आकर। तो अब अगर इनको रिमूव करूं जी, अब जरा देखें x 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या आएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 4x माइनस 2x क्या बनेगा माइनस 6x। x कॉमन ले लें तो यहां से हमारे पास 2x की वैल्यूज आएंगी, एक 0 और दूसरी 6। ये जो x की टू वैल्यूज एसोसिएटेड इक्वेशन को सॉल्व करने से आई हैं, ये आपकी गिवन इनइक्वालिटी के बाउंड्री नंबर्स हैं। फ्री बाउंड्री नंबर्स हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, एक +2 था और दूसरा -2। इस तरह बाउंड्री नंबर्स भी हमारे पास आ गए, एक 0 और दूसरा 6। अब हम बाउंड्री नंबर्स और फ्री बाउंड्री नंबर्स दोनों को रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे। इनको रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ करने से, लोकेट करने से हमारे पास रियल लाइन डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड हो जाएगी। उन तमाम रीजन्स को हम बारी बारी टेस्ट करेंगे कि कौन सा रीजन हमारे सॉल्यूशन सेट का पार्ट है और कौन सा रीजन हमारे सॉल्यूशन सेट का पार्ट नहीं है। अब टेस्ट कैसे करते हैं कि हम एक पर्टिकुलर रीजन में से एक नंबर पिक करेंगे एज ए टेस्ट पॉइंट, उसको गिवन इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। अगर गिवन इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाती है तो वो रीजन हमारे सॉल्यूशन सेट का पार्ट होगा, अगर सेटिस्फाई नहीं होती तो वो रीजन हमारे सॉल्यूशन सेट का पार्ट नहीं होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट जी। These are called boundary numbers for the given inequality। किन के बारे में बात की जा रही है, 0 और 6 के बारे में। We note that x is equal to -2 and x is equal to +2 are free boundary numbers for the given inequality. So the real line is divided by the boundary numbers and the free boundary numbers into regions as shown below। जी, सबसे पहले हम बाउंड्री नंबर्स को ड्रॉ करते हैं। 0 बाउंड्री नंबर जो कि रियल लाइन के मिडल में आएगा, उसके बाद 6 इसकी राइट साइड पे आएगा। तो ये हमने दोनों बाउंड्री नंबर्स अपने ड्रॉ कर लिए रियल लाइन के ऊपर। अब हमने फ्री बाउंड्री नंबर्स को ड्रॉ करना है। हमारे पास एक फ्री बाउंड्री नंबर है -2 जो कि 0 की लेफ्ट साइड पे आएगा, -2 0 की लेफ्ट साइड पे आएगा, नेगेटिव नंबर होने की वजह से ये 0 की लेफ्ट साइड पे आएगा। और दूसरा फ्री बाउंड्री नंबर है +2, ये 0 की राइट साइड पे लेकिन 6 से पहले आएगा। तो ये हमने बाउंड्री नंबर्स और फ्री बाउंड्री नंबर्स को रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ कर लिया। इनको ड्रॉ करने से आपकी रियल लाइन रीजन ए, रीजन बी, रीजन सी, रीजन डी और रीजन ई में डिवाइड हो चुकी है। अब रीजन ए जो हमारे पास है ये कहां से लेकर कहां तक है, -∞ से लेकर -2 तक। रीजन जो बी है ये -2 से लेकर 0 तक। रीजन सी 0 से लेकर 2 तक और रीजन डी 2 से लेकर 6 तक और रीजन ई 6 से ऑनवर्ड अप टू +∞ तक। जी, अब रीजन डिसाइड हो चुके हैं, बाउंड्री नंबर्स ड्रॉ किए जा चुके हैं। अब हमने इन रीजन्स को टेस्ट करना है कि कौन सा रीजन हमारे सॉल्यूशन सेट का पार्ट है और कौन सा नहीं है। सबसे पहले हम रीजन ए को टेस्ट करते हैं। रीजन ए को, ये -∞ से लेकर -2 तक है। अब आपने इस रीजन के अंदर से
अब आपने इस रीजन के अंदर से एक नंबर पिक करना है एज ए टेस्ट पॉइंट, एज ए टेस्ट पॉइंट। वो ना आप माइनस इन्फिनिटी चूज कर सकते हैं, वो ना -2 चूज कर सकते हैं। मतलब कि रीजन ए के एंड पॉइंट्स एज ए टेस्ट पॉइंट नहीं लिए जा सकते। इस रीजन के अंदर से, इनके अलावा इसके अंदर से कोई भी नंबर आप एज ए टेस्ट पॉइंट चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इस रीजन के अंदर से -3 चूज करता हूँ इस रीजन को टेस्ट करने के लिए। तो हम चलते हैं रीजन ए पे। जी, ये रीजन ए आ गया। ये आप चेक कर रहे होंगे x इज इक्वल टू -3 हम पुट करते हैं। तो ये हमारे पास गिवन इनइक्वालिटी थी। यहाँ पे x था, जहाँ पे उसकी जगह -3 को पुट किया हुआ है। यहाँ पे x की जगह -3 को पुट किया हुआ है। यहाँ पे x की जगह -3 को पुट किया हुआ है और यहाँ पे भी x की जगह -3 को पुट किया हुआ है। जब आप इस इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ये इनइक्वालिटी होगी। और देखते ही पता चल रहा है कि ये इनइक्वालिटी ट्रू है। 6 जो है वो 0.6 से ग्रेटर होता है। सो दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपने -3 पिक किया था रीजन ए में से, रीजन ए को टेस्ट करने के लिए उसने गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया है। तो लिहाजा रीजन ए जो है ये आपके सॉल्यूशन सेट का पार्ट होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम वापस रियल लाइन के ऊपर आते हैं। यहाँ पे हम ऐसे करते हैं कि हम रीजन ए को टिक कर लेते हैं। टिक का मतलब यहाँ पे ये है कि रीजन ए हमारे सॉल्यूशन सेट का पार्ट है। अब हमने टेस्ट करना है रीजन बी को, वो -2 से लेकर 0 तक है। इस रीजन के अंदर से कोई भी नंबर चूज करें एज ए टेस्ट पॉइंट। तो मैं यहाँ पे -1 चूज करता हूँ रीजन बी को टेस्ट करने के लिए। चलते हैं रीजन बी पे। जी, हमारे पास ये रीजन बी आ गया। ये नोट करें, x इज इक्वल टू क्या पुट करना है, -1। यहाँ पे x की जगह -1 पुट किया हुआ है, यहाँ पे x की जगह -1 पुट किया हुआ है, यहाँ पे x की जगह -1 पुट किया हुआ है, यहाँ पे भी x की जगह -1 पुट किया हुआ है। जब आप इस इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इनइक्वालिटी एज ए रिजल्ट आएगी। इसमें आप चेक कर रहे होंगे कि एक नेगेटिव नंबर ग्रेटर है एक पॉजिटिव नंबर से। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर से बड़ा हो। सो दिस इनइक्वालिटी इज रॉन्ग। ये इनइक्वालिटी रॉन्ग है क्योंकि एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। तो लिहाजा रीजन बी ने हमारी गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया। सो रीजन बी विल नॉट बी द पार्ट ऑफ आवर सॉल्यूशन। तो आइए हम रियल लाइन पे वापस चलते हैं और इस रीजन को हम क्रॉस कर देते हैं। क्रॉस मीन कि रीजन बी हमारे सॉल्यूशन सेट का पार्ट नहीं है। रीजन सी ये कहां से लेकर कहां तक है, 0 से लेकर 2 तक। इसके अंदर से कोई भी नंबर चूज करें एज ए टेस्ट पॉइंट। मैं यहां से 1 चूज करूंगा इस रीजन को टेस्ट करने के लिए। तो हम रीजन सी पे आ जाते हैं। जी, ये देखिए x इज इक्वल टू 1, ठीक है, पुट करना है। तो यहाँ पे आप नोट करें 1 पुट किया हुआ है, यहाँ पे x की जगह 1 पुट किया हुआ है, यहाँ पे x की जगह 1 पुट किया हुआ है, यहाँ पे भी x की जगह 1 पुट किया हुआ है। इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है, 2/3 is greater or equal to -1 and this is true. This inequality is obviously true कि ये ट्रू है क्योंकि वाकई ही एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। तो ये इनइक्वालिटी ट्रू है। लिहाजा रीजन सी ने भी हमारी गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया है। सो रीजन सी हमारे सॉल्यूशन सेट का पार्ट होगा। अब हम वापस चलते हैं रियल लाइन पे और यहाँ पे रीजन सी को भी टिक कर देते हैं। जी, नेक्स्ट रीजन डी। रीजन डी 2 से लेकर 6 तक है, 2 से लेकर 6 तक है। 2 और 6 के दरमियान में से कोई भी नंबर चूज करें एज ए टेस्ट पॉइंट। तो मैं 3 को चूज करूंगा इस रीजन को टेस्ट करने के लिए। जी, हमारे पास ये रीजन डी आ गया। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मैंने x की जगह क्या पुट किया है, 3, यहाँ पे पुट किया है, यहाँ पे पुट किया है, यहाँ पे पुट किया है, यहाँ पे पुट किया है। और इसको सिंप्लीफाई करने से जो रिजल्ट आता है वो ये है।
1.2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 3 और 1.2 जो है वो 3 से ग्रेटर या उसके इक्वल नहीं होता। सो ये इनइक्वालिटी रॉन्ग है, मीन्स के फर्ज है, लिहाजा 3 ने हमारी गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया। सो रीजन डी विल नॉट बी द पार्ट ऑफ आवर सोल्यूशन। आइए वापस चलते हैं, रीजन डी को भी हम क्या कर देते हैं, क्रॉस, रीजन डी को भी क्रॉस कर देते हैं जी। नेक्स्ट है रीजन ई, ये है 6 से ऑनवर्ड अप टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, 6 से अगला होल नंबर 7 हम चूज कर लेते हैं रीजन ई को टेस्ट करने के लिए जी। रीजन ई पे आ जाए, ये देखें x इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं 7, यहाँ पे देखिए 7 पुट किया हुआ है, यहाँ पे देखिए 7 पुट किया हुआ है, यहाँ पे देखिए 7 पुट किया हुआ है, यहाँ पे देखिए 7 पुट किया हुआ है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 1.6 इज ग्रेटर और इक्वल टू क्या आता है 1.4 एंड दिस इज ट्रू, दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू। सो 7 x इज इक्वल टू 7 ने हमारी गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया है। सो रीजन ई जो है ये हमारे सोल्यूशन सेट का पार्ट होगा। वापस चलते हैं ये लाइन के ऊपर और इस रीजन को भी हम क्या कर देते हैं टिक, रीजन ए। तो हमने अब हर रीजन को टेस्ट कर लिया है। टेस्ट करने के बाद हमें ये पता चला है कि इसमें से रीजन ए, रीजन सी और रीजन ई, इन तीनों रीजन्स ने हमारी गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया और ये हमारे सॉल्यूशन सेट का पार्ट होंगे। अब इनका हम पहले अलग अलग सॉल्यूशन लिखते हैं। पहले रीजन ए का सॉल्यूशन लिखते हैं। रीजन ए हमारे पास कहां से लेकर कहां तक है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 तक, ये हमारा रीजन ए है। अब एक चीज यहां पे नोट कीजिएगा, अगर माइनस की इन्फिनिटी हो या प्लस की इन्फिनिटी हो, इनके अराउंड ऑलवेज ओपन स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे जी। यहां पे हम इनके अराउंड ओपन स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। -2 इज अ फ्री बाउंड्री नंबर और मैंने स्टार्ट में ही बोला था कि फ्री बाउंड्री नंबर के अराउंड भी आपने ओपन स्क्वायर ब्रैकेट यूज करनी है। तो ये सॉल्यूशन आ गया रीजन ए का, ये सॉल्यूशन आ गया रीजन ए का। अब हम चलते हैं, उससे पहले अगर हम इसको रेज कर लें जी, ये हम रेज कर लेते हैं जी। अब आते हैं रीजन सी पे, इसका एक एंड पॉइंट 0 है और इसका दूसरा एंड पॉइंट 2 है। 0 इज अ फ्री बाउंड्री, जीरो इज अ बाउंड्री नंबर, 0 बाउंड्री नंबर है और स्टार्ट में हमें इक्वालिटी की साइन भी गिवन है। यहां पे आप नोट करें कि इक्वालिटी की साइन भी गिवन है। अगर इक्वालिटी की साइन गिवन हो तो आप बाउंड्री नंबर के अराउंड स्क्वायर, क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। तो हम वापस चलते हैं रियल लाइन के ऊपर जी। 0 के अराउंड क्या आएगा, क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। 2 इज अ फ्री बाउंड्री नंबर और फ्री बाउंड्री नंबर के अराउंड ऑलवेज ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, ये यूज करेंगे जी। रीजन ई 6 से ऑनवर्ड अप टू प्लस इन्फिनिटी, तो इसके एंड पॉइंट्स लिखते हैं 6 प्लस इन्फिनिटी। तो 6 बाउंड्री नंबर है, इसके अराउंड क्या आएगी, क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट और इन्फिनिटी पे ऑलवेज ओपन स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये तीनों रीजन्स के हमारे पास सॉल्यूशन सेट्स आ गए। अब हमारी गिवन इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट क्या होगा, हम क्या करेंगे कि इन सॉल्यूशंस को कंबाइन करने के लिए हम इनके दरमियान यूनियन की साइन डाल देंगे, इनके दरमियान यूनियन की साइन डाल देंगे। अब ये जो हमारे पास आंसर आया ये वाला, ये हमारी गिवन इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट है। अब हम चलते हैं लास्ट पे भी जी। तो यहां से आप देखिएगा, सो ओनली रीजन्स ए, सी एंड ई सेटिस्फाई द गिवन इनइक्वालिटी, देयरफॉर आवर सॉल्यूशन लाइज इन दीज रीजन्स, वो इन रीजन्स के अंदर लाई करता है। और ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये सॉल्यूशन सेट लिखा हुआ है, ये वाला, और ये वही लिखा हुआ है जो ऊपर अभी मैंने लिखा है। ये जो सॉल्यूशन है ये रीजन ए का है और ये जो सॉल्यूशन है ये रीजन सी का है और ये जो सॉल्यूशन है ये रीजन
ईक है। इन तीनों रीजन्स के दरमियान में क्या डालनी है, यूनियन, तो ये हमारे गिवन इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। तो दोस्तों ये थी एक और एग्जांपल जिसको हमने सॉल्व किया बाय द मेथड ऑफ बाउंड्री नंबर्स। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये लेक्चर भी समझ आया होगा। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा, उसमें हम लिमिट के कंसेप्ट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।